अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर आफ्टर फरवरी। पिछले वाले क्लास में आपने फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि राजा बेचारा मजबूर हो चुका था अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, और उन्होंने 2 मार्च 1917 को अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, है ना। और वहाँ पे गवर्नमेंट का नाम क्या था? प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो यहाँ तक आपने जो पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। पहले ये जो हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट बना, बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन लोग थे? सोल्जर्स थे, है ना, वर्कर्स थे, और लॉयर, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, यही सब थे हमारे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि फरवरी रेवोल्यूशन हो गया, रसिया में राजा ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन फरवरी के बाद क्या हुआ? तो यही हमारा टॉपिक है आफ्टर फरवरी। देखते हैं क्या हुआ आफ्टर फरवरी, यानी कि फरवरी महीने के बाद क्या हुआ रसिया में, देखा जाए। आर्मी ऑफिशियल्स यानी कि आर्मी के ऑफिसर, लैंड ऑनर यानी कि बड़े बड़े जमींदार, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, वेयर प्रोमिनेंट इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। यहीं पे समस्या सबसे बड़ा पैदा हो गया, क्योंकि देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बना था ना, इस गवर्नमेंट में केवल कहने के लिए था कि सबको बराबर मौका दिया गया है गवर्नमेंट में आने का, लेकिन इस गवर्नमेंट में ज़्यादा संख्या किसका था मालूम है? आर्मी का सबसे पहला, उसके बाद बड़े बड़े जमींदार लोगों का, और उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का। लेकिन क्या कहीं पे यहाँ पे पीजेंट्स का जिक्र हुआ, वर्कर्स का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है कि प्रोटेस्ट तो सभी ने किया मिलके, सभी ने मिलके राजा को मजबूर कर दिया अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, यानी कि कंट्रीब्यूशन तो सबका बराबर था। लेकिन गवर्नमेंट में केवल कौन आया? बड़े बड़े लोग, जैसे आर्मी के लोग, बिजनेसमैन, बड़े बड़े जमींदार लोग। यहाँ पे कहीं पे भी ना वर्कर्स को, पीजेंट्स को गवर्नमेंट में आने का मौका नहीं मिला, पावर में आने का मौका नहीं मिला। तो बताइए क्या यहाँ पे वर्कर्स को, पीजेंट्स को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और यहाँ पे जरा आप इस चैप्टर को थोड़ा सा और पीछे से आप सोचेंगे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट में हिस्सा कौन ले रहा था? दो ही लोग, वर्कर और पीजेंट्स। और भाई आपने उनको ही बाहर कर दिया, तो यहाँ पे तो गुस्सा आएगा ही आएगा। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। बट दी सोशलिस्ट वांटेड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखो, और सबसे बड़ी बात, ये जो गवर्नमेंट बना था ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं बना था। ये किसके थ्रू बना था? अपने आप, जो बड़े बड़े लोग थे ना, उन्होंने अपने आप में समझौता कर लिया कि हाँ, हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में रहेंगे, बाकी कोई लोग नहीं रहेगा। हालांकि गवर्नमेंट तो बन गया था, लेकिन उस गवर्नमेंट में किसी का सहमति नहीं था, अपने आप गवर्नमेंट बन गया। जो बड़े बड़े लोग थे आर्मी के, उन्होंने अपने साथ मीटिंग कर लिया, बड़े बड़े लैंड ऑनर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ, और उन्होंने गवर्नमेंट बना दिया। लेकिन कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो बना था वो वोटिंग के थ्रू नहीं बना था। लेकिन जो सोशलिस्ट लोग थे, जो कि एक बदलाव चाहते थे, वो लोग क्या चाहते थे कि भैया जो गवर्नमेंट जो बने वो इलेक्शन के थ्रू बने। और ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनेगा तो उनको भी पार्लियामेंट में आने का मौका मिलेगा, जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको भी आके आने का मौका मिलेगा, है ना। लेकिन खैर आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ द बोल्शेविक लीडर, याद कीजिए बोल्शेविक का लीडर कौन था? बोल्शेविक ग्रुप का व्लादिमीर लेनिन। याद आ गया? व्लादिमीर लेनिन। तो बोल्शेविक ग्रुप का जो हमारा लीडर था वो था हमारा व्लादिमीर लेनिन। फेल्ट दैट इट वाज द टाइम फॉर वर्कर्स टू टेक ओवर पावर। देखो, वर्कर्स के बारे में जो सबसे ज्यादा सोच रहा था ना, वो हमारा सोच रहा था व्लादिमीर लेनिन। और इनका सोचना बड़ा सही भी था, क्योंकि इनका मानना था कि सारा परेशानी हो रहा है वर्कर को, मार खा रहा है वर्कर, प्रोटेस्ट कर रहा है वर्कर, और पावर में चला गया है बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन को ये चीज़ ठीक नहीं लगा। और इनको क्या मानना था? इनका यह मानना था कि पावर में किसको होना चाहिए? बल्कि वर्कर्स को होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, तो पावर में वर्कर को होना चाहिए। लेकिन क्या पावर में वर्कर था? नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे बुरा लगा व्लादिमीर लेनिन को। अब देखते हैं कि आखिर व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया आगे। देखिए, ही डिमांडेड दैट द वॉर शुड बी क्लोज, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, एंड बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड। देखिए, हम लोग अभी जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं ना, वो है 1917। क्योंकि देखिए फरवरी का जो रेवोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, और 1917 का मतलब हो गया कि अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, क्योंकि कब खत्म हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1918 में। तो व्लादिमीर लेनिन का ना कहना यह था, इनका 3 डिमांड था, याद रखेगा। व्लादिमीर लेनिन का 3 डिमांड था। पहला डिमांड ये था कि जो वॉर चल रहा है उसको क्या कर दो? बंद कर दो। देखो, वॉर शुरू किसने किया? राजा ने।
अब भाई जब गवर्नमेंट हमारा चेंज हो चुका है, राजा अब राजा नहीं रहा, तो वॉर भी क्या होना चाहिए, बंद होना जाना चाहिए। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रसिया को क्या कर लेना चाहिए, अपना पैर वापस खींच लेना चाहिए। ये किसका कहना था, व्लादिमीर लेनिन का कहना था। देखो व्लादिमीर लेनिन का ना कहना सही था, क्योंकि उसको मालूम था कि भाई लगातार रसिया का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसमें वर्कर्स परेशान है, पीजेंट्स परेशान है, हमारे आर्मी के लोग परेशान है, तो रसिया को अब क्या करना चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इनका ये पहला डिमांड था। इसका दूसरा डिमांड ये था कि जो राजा लोगों के पास बड़ा बड़ा जमीन हुआ करता था ना, या फिर जो बड़े बड़े लैंड ऑनर हैं उनके पास जो जमीन है उसको किसमें बांट देना चाहिए, किसानों के बीच में बांट देना चाहिए। ये इसका दूसरा डिमांड था। तीसरा डिमांड था कि जो बैंक है ना उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए, मतलब बैंक सबके लिए खोल देना चाहिए। देखो पहले ना बैंक केवल वही लोग इस्तेमाल करते थे जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ट्रेडर हुआ करते थे। तो व्लादिमीर लेनिन का कहना था कि बैंक सभी के लिए क्या कर दो, ओपन कर दो। तो यहाँ पे याद रखेगा कि ये व्लादिमीर लेनिन का यही तीन सबसे मेन डिमांड था। दीज थ्री डिमांड्स ऑफ व्लादिमीर लेनिन वे नॉन एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस। और इन्हीं तीन डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं, लेनिन का अप्रैल थीसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या था, तो बेसिकली कुछ नहीं था, वो तीन डिमांड था जो कि चाहता था। क्या, पहला वॉर रोक दो, दूसरा लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और तीसरा बैंक को सभी के लिए ओपन कर दो, सभी के लिए खोल दो हमारा बैंक। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे गवर्नमेंट में तो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, वर्कर को, पिजेंट्स को मौका नहीं मिला इसमें, तो अभी भी गुस्सा किसके दिल में है सबसे ज्यादा, वर्कर्स और पिजेंट्स के बीच में गुस्सा है। और उसका जो लीडर था ये व्लादिमीर लेनिन, उनके बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। थ्रू दिस समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, यानी कि गर्मी जब हमारा आ चुका था, देखो यहाँ पे ना अप्रैल का महीना अब आ चुका था, तो गर्मी धीरे धीरे हमारा बढ़ गया था। इन इंडस्ट्रियल एरियाज कमिटीज वेयर फॉर्म्ड which began questioning the way industrialists ran their factories। देखो हमारे जो वर्कर थे वो सबसे ज्यादा किसके खिलाफ थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ थे, और वही बिजनेसमैन कहाँ बैठ चुके हैं, गवर्नमेंट में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे तो गुस्सा और स्वाभाविक सा बात था आने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना क्या हुआ, अलग अलग इंडस्ट्री में कमिटी बनने लगा, कमिटी मतलब लोगों का ग्रुप बनने लगा, और ग्रुप बना के वो लोग क्या करते थे, अपने जो उसका जो मालिक हुआ करता था ना उसके खिलाफ आवाज उठाता था कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है आप उस तरीके से नहीं करने दे रहे हैं, ज़्यादा काम करवा रहे हैं, पेमेंट कम दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा सकता है कि इन लोगों ने अब अलग अलग जगहों पर कमेटी अपना बनाना शुरू कर चुका था, और अन्याय के खिलाफ ये लोग अब आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, अगला, ट्रेड यूनियंस वेर ऑल्सो फॉर्म इन लार्ज नंबर। ट्रेड यूनियन का मतलब होगा जो लोग ट्रेड में काम करते थे, व्यापारी लोग थे, उनका भी अब यहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे कमेटी बनने लगा। सोल्जर्स कमिटीज वेर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और वो सोल्जर जो कि अभी भी बदलाव चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट में नहीं थे, उनका भी कमेटी बनने लगा। उसके बाद क्या हुआ, देखो मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में उन लोगों को मौका मिल चुका था जिन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, और उनको मौका नहीं मिला जो मेहनत सबसे ज़्यादा किया था। तो इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने अपना अलग अलग कमेटी यानी कि अपना अपना ग्रुप बनाने लगा, और बना के लोग क्या करना चाहते थे मालूम है, हमला करना चाहते थे, यानी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे लोग। इसीलिए हर जगह पे गवर्नमेंट बन रहा था, हर जगह पे ग्रुप बन रहा था, कमेटी बन रहा था। अब बताइए व्लादिमीर लेनिन जो इसका लीडर था वो इतना सब कुछ करवा रहा है, अलग अलग जगह पे ग्रुप कमेटी ऐसा बनवा रहा है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बिल्कुल आएगा, क्योंकि सारा काम प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा था, और उसको लीड करने वाला कौन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होता है। एज द पावर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, यहाँ पे आप बोल्शेविक ग्रुप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब ना बोल्शेविक क्या बन चुका था, एक पार्टी बन चुका था जिसमें अलग अलग प्रकार के लोगों का बिल्कुल इसमें मीटिंग होता था, वो लोग बातचीत करते थे कैसे क्या करना है। तो एज द पावर ऑफ बोल्शेविक पार्टी इंक्रीजेज द प्रोविजनल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक सीरियस मेजर्स अगेंस्ट द बोल्शेविक पार्टी। देखो धीरे धीरे ना बोल्शेविक पार्टी मजबूत होता जा रहा था, मतलब कि इनका मानना यह था कि गवर्नमेंट में होना चाहिए वर्कर्स को, पीजेंट्स को, आम आदमी को होना चाहिए, क्योंकि इनको ही सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
लेकिन गवर्नमेंट में तो कोई और जाके बैठे हुए हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए व्लादिमीर लेनिन थोड़ा थोड़ा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं एक बहुत बड़े युद्ध के लिए। किसके खिलाफ? प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े आर्मी के लोग हैं और बड़े बड़े हमारे उसमें लैंड ऑनर हैं जो कि हमारे बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे जैसे हमारा बोल्शेविक पार्टी का पावर बढ़ता चला गया, इसको देखकर प्रोविजनल गवर्नमेंट हैरान हो गया। अब उनका मानना था कि भाई यदि इसी तरीके से ये बोल्शेविक पार्टी इंक्रीज होता रहा तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों ने यदि हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब इसके रिजल्ट में प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए यहाँ पे कनेक्शन समझ में आ रहा है। कनेक्शन बड़ा सिंपल है। बोल्शेविक पार्टी क्या हो रहा था? मजबूत हो रहा था, और ये पता किसको चला गया? ये बात पता चल गया प्रोविजनल गवर्नमेंट को। अब उसको डर सताने लगा कि यदि बोल्शेविक पार्टी मजबूत बन गया तब तो हम लोगों को गवर्नमेंट से आराम से निकाल के बाहर फेंक देगा। तो अब यहाँ पे डर सताने लगा प्रोविजनल गवर्नमेंट को। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक पार्टी को रोकने के लिए क्या मेजर्स लेता है, क्या तरीका अपनाता है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, द प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्ट अरेस्टिंग लीडर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी वन बाय वन। अब बदला लेने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करने लगा? बोल्शेविक पार्टी के बड़े बड़े लीडर को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया, बिना मतलब का अरेस्ट करना। अच्छा, ये अरेस्ट करके क्या दिखाना चाहते थे? दिखाना कुछ नहीं चाहते थे, बल्कि बोल्शेविक पार्टी के पावर को कम करना चाहते थे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के अलग अलग लीडर को जेल में डालना बिना मतलब का शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं फिर। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस वेर परफॉर्म्ड बाय द बोल्शेविक पार्टी अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट बट देयर डेमोन्स्ट्रेशंस वेर रिप्रेस्ड। इसके परिणाम स्वरूप बोल्शेविक पार्टी ने भी अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला कि भैया तुम हमको कैसे रोक सकते हो, हमारे लीडर को तुमने जेल में क्यों डाला है। लेकिन इसके आंदोलन को दबा दिया गया। किसके द्वारा? प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा दबा दिया गया। यानी कि यहाँ पे बेसिकली प्रोविजनल गवर्नमेंट ये चाहता था कि बोल्शेविक पार्टी आगे ना बढ़े और हम गवर्नमेंट में हैं तो हम ही गवर्नमेंट में रहे। लेकिन बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, उनका मानना था कि नहीं, हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को तो नहीं रहने देंगे, इसको तो हटा के फेंकेंगे, क्योंकि इसमें वो लोग आ चुके हैं जिन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है, जिसका पावर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब बोल्शेविक पार्टी ने अपने पावर को बरकरार रखने के लिए अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट किया, लेकिन इनके प्रोटेस्ट को, मूवमेंट को हर बार रोक दिया गया। किसके द्वारा? प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आगे क्या होता है देखो, मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। यानी कि अब यहाँ पे ना प्रोविजनल गवर्नमेंट का अत्याचार और बढ़ गया था। प्रोविजनल गवर्नमेंट पूरी तरीके से सोच लिया था कि बोल्शेविक पार्टी को कमजोर करके ही दम मारना है, क्योंकि यदि ये मजबूत हुआ तो हमारा जीना हराम कर देगा। तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक पार्टी के लीडर को ढूंढ ढूंढ के पकड़ रहा है और उसको बहुत गंदा तरीके से टॉर्चर कर रहा है। इस डर के मारे बोल्शेविक पार्टी का बड़ा बड़ा लीडर क्या हो गया, या तो उस जगह से भाग गया या तो वो कुछ दिन के लिए छुप गया। अब देखो, कुछ दिन के लिए छुप जाएगा ना, उनका मानना यह था कि यदि हम कुछ दिन के लिए छुप जाएंगे तो हमारे पर से नजर हट जाएगा और बाद में हम लोग अचानक हमला करेंगे और आगे आपको मिलेगा। हालांकि टॉपिक तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन आपको आगे मिलेगा कि बोल्शेविक पार्टी के सारे लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया और एक बार हमला करके पूरे के पूरे प्रोविजनल गवर्नमेंट को तहस नहस कर दिया। और फिर वहाँ पे गवर्नमेंट किसका बनता है? वर्कर्स का, पीजेंट्स का, बेसिकली जिसमें आम आदमी हमारे होते हैं, और उसको लीड कौन करता है? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो, ये टॉपिक हमारा खत्म तो हो गया, लेकिन आप इसमें ना बहुत ज़्यादा जो समझ सकते हैं वो आप ये समझिए कि बेसिकली हमारा राजा जब हटा, यानी कि जब राजा का सिस्टम यहाँ से हट गया, राजा ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया तो गवर्नमेंट में आया हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट में बेसिकली वो लोग थे, यानी कि पावर में वो लोग थे बड़े, मतलब जो जिन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं किया है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लैंड ऑनर, बड़े बड़े आर्मी के लोग। ठीक है, ये लोग थे, और कहीं पे भी उनको मौका ना वर्कर्स के, मतलब वर्कर्स को मौका नहीं मिला, पीजेंट्स को मौका नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। तो यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन को गुस्सा आया कि भाई वर्कर्स ने मेहनत किया है, आपने वर्कर को ही बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन ने गुस्से में अब ये चाहता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाया जाए और बोल्शेविक पार्टी को लाया जाए, और गवर्नमेंट में कौन होंगे? वो लोग जिन्होंने मेहनत सबसे ज़्यादा किया है।
यानी कि वर्कर्स, पीजेंट्स, ये सब लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक पार्टी को दबाना चाहता है, बोल्शेविक पार्टी प्रोविजनल गवर्नमेंट को दबाना चाहता है। दोनों एक दूसरे का बहुत ही गहरा विरोधी बन चुका है। अगले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन जीतता है और किसका गवर्नमेंट फाइनली बनता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, यानी कि 1917 में ही हमारा 2 रेवोल्यूशन खास करके हुआ था। एक फरवरी रेवोल्यूशन जो आपने पढ़ रखा पहले, अब हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन। देखिए फरवरी रेवोल्यूशन में आपने राजा को उसके पद से हटाया। अब देखते हैं कि आखिर अक्टूबर रेवोल्यूशन में आप क्या करते हैं। यही देखना बाकी रहेगा कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में आप किसको पद से हटाते हैं, किसका गवर्नमेंट बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या नफा नुकसान होता है, सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।